नबी फरमाती है कि जब मर्द मोमिन को मौत आती है तो फरिश्ते खुशखबरी देते हैं, ऐ पाक रूह निकल जा, ऐ पाक रूह निकल जा, कब्र तेरा इंतजार कर रही है, कब्र में तेरे लिए जन्नत का फर्श लगा हुआ है, कब्र में तेरे लिए जन्नत की खिड़कियां खुली हुई है, कब्र में तेरे लिए जन्नत का बिस्तरा लगा है, कब्र में तेरे लिए जन्नत की हवाएं आ रही है। नबी फरमाते हैं कि मर्द मोमिन का जनाजा जैसे कब्र के करीब पहुंचता है तो कब्र से प्यारी आवाज आती है, मरहबा मरहबा मरहबा, आओ ऐ मर्द मोमिन, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, तेरे लिए जन्नती बिछौना बिछा है, तेरे लिए जन्नत की खिड़कियां खोली है, तेरे लिए जन्नत का सारा साजो सामान मुहैया है। अजाब है, यहूदो नसारा की मौत यहूदो नसारा के लिए अजाब है, लेकिन मोमिन की मौत मोमिन के लिए ईद से बढ़कर खुशी है। जोर से बोलो, मोमिन की मौत अजाब नहीं बल्कि मोमिन की मौत क्या है, ईद से बढ़कर खुशी है। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कौन कहता है कि मोमिन मर गए, कैद से छूटे वो अपने घर गए। मोमिन को जब मौत आती है तो दुनिया समझती है, इधर देखिए मामला उल्टा होता है, इधर देखिए बच्चा को बैठाइए बस 5 मिनट के लिए, इधर देखिए। मोमिन जब दुनिया में आया था, जल्दी बोलो, मोमिन जब दुनिया में आया था तो रोता हुआ, अरे बोलो रोता हुआ आया था कि नहीं? आप आए तो रोते हुए, शमीम आए तो रोते हुए, मरगूब साहब आए तो रोते हुए, दिलबर साहब आए तो रोते हुए, जो भी दुनिया में आए सब रोते हुए। गुलाम रब्बानी भी दुनिया में आया तो रोते हुए। मोमिन जब दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है, मगर वो तो रो रहा है लेकिन माँ खुश है, दादी खुश है, दादा खुश है, भाई बहन सब खुश है, सब मिठाई खिला रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। वो आ रहा है दुनिया में तो खुद रो रहा है, मगर नानी खुशियां मना रही है, दादी खुशियां मना रही है, भाई बहन खुशियां मना रहे हैं, दोस्त लोग लड्डू बांट रहे हैं। मोमिन जब दुनिया में आया था तो खुद रो रहा था, सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आज जब दुनिया से जाने लगा तो मामला उल्टा हो गया। जोर से बोलो, उल्टा हो गया। आया था तो खुद रो रहा था, सब हंस रहे थे, लेकिन जा रहा है तो सब रो रहे हैं, लेकिन खुद मुस्कुराता हुआ जा रहा है, खुद खुशी में झूमता हुआ जा रहा है, मचलता हुआ जा रहा है। नबी फरमाती है कि जब मर्द मोमिन को मौत आती है तो फरिश्ते खुशखबरी देते हैं, ऐ पाक रूह निकल जा, ऐ पाक रूह निकल जा, कब्र तेरा इंतजार कर रही है, कब्र में तेरे लिए जन्नत का फर्श लगा हुआ है, कब्र में तेरे लिए जन्नत की खिड़कियां खुली हुई है, कब्र में तेरे लिए जन्नत का बिस्तरा लगा है, कब्र में तेरे लिए जन्नत की हवाएं आ रही है। नबी फरमाते हैं कि मर्द मोमिन का जनाजा जैसे कब्र के करीब पहुंचता है तो कब्र से प्यारी आवाज आती है, मरहबा मरहबा मरहबा, आओ ऐ मर्द मोमिन, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, तेरे लिए जन्नती बिछौना बिछा है, तेरे लिए जन्नत की खिड़कियां खोली है, तेरे लिए जन्नत का सारा साजो सामान मुहैया है। आओ मैं तेरी हिफाजत करूंगी, आओ मैं तेरा इस्तकबाल करूंगी। जब मर्द मोमिन कब्र में पहुंचता है तो कब्र प्यार भरे अंदाज में उसका इंतजार करती है। जैसे 6 महीने का बच्चा, उसको माँ आंचल से छुपा कर रखती है कि कहीं मेरे बच्चे को धूप न लग जाए, कहीं मेरे बच्चे को हवा न लग जाए, कहीं मेरे बच्चे को बोलो हवा न लग जाए, कहीं मेरे बच्चे की तबीयत न बिगड़ जाए। नबी फरमाते हैं कि जब मर्द मोमिन कब्र में पहुंचता है तो जैसे एक माँ छोटे बच्चे की हिफाजत करती है, उससे भी कहीं ज्यादा ये कब्र अल्लाह के नेक बंदे की हिफाजत करती है।
आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की शब है उस गुल से मुलाकात की रात। दुनिया में जितनी मौज मस्ती कर लो, लेकिन जब रूह निकलती है, इधर देखिए, जब नज़ा का वक्त होता है, किसका, जल्दी बोलो, जब नज़ा का वक्त होता है तो उस वक्त पता चलता है मैंने जिंदगी किस तरह गुजारी थी। इसलिए मुसलमान, वो काम करके मरो कि मरने के बाद तुम्हारी कब्र तुम्हारा इस्तकबाल करे, तुम्हारी मौत तुम्हारे लिए ईद जैसी खुशी लेकर आए। वो काम करके मरो कि मरने के बाद तुम्हारी मौत तुम्हारा, बोलो, खुशी बन जाए, ईद बन जाए, और कब्र तुम्हारा खैर मकदम करे, खैर, बोलो, कब्र तुम्हारा इस्तकबाल करे। बस 1 मिनट की बात और सुन लीजिए, बड़ी कीमती बात। बच्चे को बैठाइए, ए सब्ज वाला बाबू बैठो, जल्दी बैठो, 2 मिनट जल्दी बैठो। बस आखिरी बात सुन लीजिए। कालन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर देखिए, अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सुनिए। कालन नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल मुमिनु युमीतु, अल मुमिनु युमीतु, अल मुमिनु यमूतु, यमूतु, अल मुमिनु यमूतु बेअरकिल, 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 अल मुमिनु यमूतु बेअरकिल। वो जुमला याद नहीं आ रहा है, बहरहाल गलती मां, मतलब सुनिए। नबी फरमाते हैं कि जब मोमिन मरता है, जैसे रूह निकलती है, उसके चेहरे पर पसीना आता है, और जब काफिर मरता है तो चेहरा डर के मारे खुश्क हो जाता है। बोलो, जब किसी का इंतकाल किस पर होता है, जल्दी बोलो, कुफ्र पर। अरे बोलो, जब किसी का इंतकाल कुफ्र पर होता है, जिसका सूए खात्मा होता है, ईमान पर खात्मा नहीं होता, उसका चेहरा बिल्कुल खुश्क हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे चेहरे से किसी ने पानी निचोड़ लिया हो, तरी खींच लिया हो। लेकिन नबी फरमाते हैं कि जब मोमिन मरता है तो उसके चेहरे पर पसीने आते हैं, ऐसा लगता है कि चेहरे में तरी ही तरी है, चेहरे में लगेगा कि पानी के आसार है। जब मोमिन मरता है तो अल्लाह का जलवा उस वक्त देखता है, तो खुशी में अल्लाह की तजल्ली की ताब ना लाकर उसका चेहरा पसीने से, बहुत सारे मर्द मोमिन का इंतकाल हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा, जैसे जिंदों को पसीना आता है, ऐसे उनको पसीना आया। तो मोमिन की पहचान यह है कि जब रूह निकले तो पेशानी पर पसीना आए, चेहरे में तरी मालूम हो, और जिसका खात्मा कुफ्र पर होता है उसका चेहरा बिल्कुल खुश्क हो जाता है, लगता है कि सारी तरी इसके चेहरे से किसी ने छीन लिया हो। तो याद रखिए, अच्छी जिंदगी गुजारिए। नज़ा के वक्त आप दुआ कीजिए कि सलामत मेरा ईमान रहे, और अल्लाह से ये दुआ कीजिए, अल्लाह जब हमारी मौत आए तो ईमान पर आए, हमारा खात्मा हो ईमान पर हो। हजरात याद रखिए, अगर आपने नमाज दिखावे के लिए पढ़ी, रोजा दिखावे के लिए रखा, हज दिखावे के लिए किया, ज़कात दिखावे के लिए किया, कोई भी नेक काम अगर आपने दिखावे के लिए किया, तो याद रखिए खात्मा बिल खैर, बोलो, खात्मा बिल खैर मुमकिन नहीं है। खात्मा बिल खैर, खात्मा बिस्सू का खतरा है, खात्मा बिस्सू का खतरा है। लेकिन अगर आपने नमाज पढ़ी अल्लाह की मोहब्बत में, रोजा रखा अल्लाह की मोहब्बत में, हज किया अल्लाह की मोहब्बत में, ज़कात दी अल्लाह की मोहब्बत में, माँ बाप के नाम से इसाले सवाब किया अल्लाह की मोहब्बत में, आलिम से मुसाफा किया अल्लाह की मोहब्बत में, अगर आपने अपने दीन का ख्याल रखा दीन की मोहब्बत में, मतलब के लिए नहीं, तो ऐसा शख्स खुश हो जाए कि वाकया इंशाअल्लाह उसका खात्मा ईमान पर होगा, खात्मा बिल खैर होगा। क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही
तमाम होती है। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते रहिए, जहां रहिए अहले बैत से मोहब्बत करते रहिए, जहां रहिए सहाबा से मोहब्बत करते रहिए। अल्लाह के दुश्मनों की खैर नहीं, नबी के दुश्मनों की खैर नहीं, सहाबा के दुश्मनों की खैर नहीं, अहले बैत के गुस्ताखों की खैर नहीं। खैरियत चाहते हैं तो बस हर एक से मोहब्बत करते रहो, और जहां रहो मस्जिद को भी आबाद रखो, घर को भी आबाद रखो, दिल को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। कुरान कहता है रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। सुबह से लेकर शाम तक दीन का काम करता हूं, दीन की तबलीग करता हूं, तुमको बुराइयों से रोकता हूं, अच्छी चीजों का हुक्म देता हूं, दुश्मनों से गालियां सुनता हूं, दुश्मनों के पत्थरे खाता हूं, लेकिन मैंने तुमसे कभी बदला नहीं मांगा, मुआवजा नहीं मांगा, तनख्वाह नहीं मांगी, सैलरी नहीं मांगी, उजरत नहीं मांगी। कान खोलकर सुन लो, मुझे उजरत नहीं चाहिए, सैलरी नहीं चाहिए, तनख्वाह नहीं चाहिए, बदला नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अगर चाहिए तो अहले बैत का प्यार चाहिए, अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अहले बैत से प्यार करो। तुम्हारे नबी को तनख्वाह की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नबी को सैलरी की जरूरत नहीं है, तुम्हारे नबी को बदला की जरूरत नहीं है। तुम्हारा नबी तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, बस इतनी ख्वाहिश है कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करते रहो, अहले बैत से प्यार करते रहो, अहले बैत से उल्फत करते रहो। हजरात मेरी तरफ देखिए, आज जो लड़ाई चल रही है, पूरी दुनिया एक तरफ, सुन्नी एक तरफ। ये लड़ाई मुर्गा मछली की नहीं है, ये लड़ाई पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, ये लड़ाई दाढ़ी टोपी की नहीं है, ये लड़ाई कयाम सलाम फातिया नियाज की नहीं है, ये बोलो ये लड़ाई ताजिया की नहीं है, ये लड़ाई मोहब्बत की लड़ाई है, ये लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दीजिए सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो अहले बैत पैगंबर के खिलाफ बोलता है। मगर जो इनसे मोहब्बत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कचौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते बगदाद का कौन है, हम ये नहीं देखते पूर्णिया का कौन है, हम ये नहीं देखते कटिहार का कौन है, हम ये नहीं देखते बंगाल का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और अगर गुस्ताखियां करता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। वाह, देखिए आज जो हमारी लड़ाइयां पूरी दुनिया से चल रही है, सिर्फ मोहब्बत की लड़ाई है। दावा करने वाला तो कहता है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, दावा करने वाला कहता है हम गौस से मोहब्बत करते हैं, दावा करने वाला कहता है हम सहाबी से मोहब्बत करते हैं, दावा करने वाला दावा करता है कि हम सैयदना सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं। मगर कसम खुदा, दावा करना और है, दलील पेश करना और है। आज सुन्नी के अलावा जितने फिरके हैं सबका दावा झूठा है। जो कहता है कि सिद्दीक अकबर से मोहब्बत करते हैं, सिद्दीक अकबर को गालियां भी दे रहा है। क्या गालियां देना, अरे जोर से बोलो, ये मोहब्बत की दलील है। जो लोग कहते हैं कि हुसैन से मोहब्बत करते हैं,
बताओ यजीद को हक पर मानो, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहो, यजीद को जन्नती कहो, यजीद को बख्शा बख्शाया कहो, क्या यही हुसैन से मोहब्बत की दलील है? हजरात, ये मोहब्बत नहीं है, ये धोखा है, धोखा। ये मोहब्बत नहीं है, ये फरेब है, फरेब। ये मोहब्बत नहीं है, ये मक्कारी है, मक्कारी। ये मोहब्बत नहीं है, ये आंखों में धूल झोंक रहा है। मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है हमेशा उसकी तारीफ करता है। मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है हमेशा उसका खुतबा पढ़ता है। मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है हमेशा उसका जिक्र करता है। मोहब्बत करने वाला जिससे मोहब्बत करता है उनके लिए जान देने की कोशिश करता है। मोहब्बत करने वाला अल्लाह के खिलाफ नहीं बोलेगा। मोहब्बत करने वाला मेरे पैगंबर की गुस्ताखी नहीं करेगा। मोहब्बत करने वाला यजीद को हक पर नहीं मानेगा और हुसैन को गलत नहीं करेगा। मोहब्बत करने वाला सिद्दीक अकबर और फारूक आजम को गालियां नहीं दिया करेगा। जो ऐसा करता है वो मोहब्बत नहीं, वो आपको धोखा दे रहा है, वो आपको फरेब दे रहा है, वो आपसे मुनाफिकत कर रहा है। ऐ सुन्नियों, कान खोलकर सुन लो, बगैर अल्लाह की मोहब्बत के कोई मोमिन नहीं हो सकता। बगैर रसूल की मोहब्बत के कोई मोमिन नहीं हो सकता। बगैर सहाबा की मोहब्बत के कोई मोमिन नहीं हो सकता। बगैर अहले बैत की मोहब्बत के कोई मोमिन नहीं हो सकता। अब मैं आपको लाइन से हदीस सुनाना चाहूंगा कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत का क्या मकाम है, अहले बैत की मोहब्बत का क्या मकाम है। चुपचाप से बैठिए, बाबू तकरीर के दौरान आप मुझे डिस्टर्ब ना करें ताकि मैं जी खोलकर आपसे खिताब कर सकूं। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनिए कि अल्लाह रसूल की मोहब्बत क्या है, फिर वो हदीस सुनिए कि अहले बैत की मोहब्बत क्या है, फिर वो हदीस सुनिए कि अहले बैत का मर्तबा क्या है, फिर वो हदीस सुनिए कि यजीद हक पर है कि हुसैन हक पर है। ये सारी हदीसें मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन बाबू लोग सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफा नंबर 12 की हदीस सुनो। अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासुन मन कुन्ना फी वजदा बिहिन्ना हलावतल ईमान मन कान अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवा वमन अहब्बा अब्दन ला युहिब्बुहु इल्ला लिल्लाह वमन यकरहु अन यऊद फिल कुफ्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप मेरा मूड बनाएंगे तो मैं हदीस अच्छे अंदाज में आपको सुनाऊंगा, और अगर मूड नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि हदीस पढ़ूं लेकिन अच्छा रंग पैदा ना हो सके। इजाजत है तो सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, तीन चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, तीन चीजें ऐसी हैं जिसके सीने में बस जाए, जिसके दिल में समा जाए। तीन चीजें ऐसी हैं कि जिसके सीने में बस जाए, जिसके दिल में समा जाए, वही सच्चा पक्का मोमिन है। वही ईमान की हलावत को पाता है, वही ईमान का मजा पाता है, वही ईमान का जायका पाता है। पहला नंबर आदमी सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी बच्चों से ज्यादा, अपने जुमला अहरो अकरबा से ज्यादा, अपने गांव वालों से ज्यादा, अपने मालो दौलत से ज्यादा, अपनी जान से ज्यादा, आदमी सबसे ज्यादा तमाम
जहान से ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे। पहला नंबर ये कि आदमी सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे। दूसरी चीज सुन लो, जब आदमी दुनिया में किसी से मोहब्बत करे तो मतलब के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करे। बाप बेटा से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, बेटा बाप से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, शौहर बीवी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, बीवी शौहर से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए, अवाम उलमा से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए, पीर मुरीद से मोहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह के लिए। नबी फरमाते हैं पहली वो चीज कि आदमी सबसे ज्यादा अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे। दूसरी वो चीज कि आदमी दुनिया में जब किसी से मोहब्बत करे तो मतलब के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के लिए करे। और तीसरी चीज सुन लो, जब आदमी अल्लाह रसूल से मोहब्बत करे, अल्लाह रसूल पर ईमान रखे तो कुफर की चीजों से परहेज किया करे। जमाना हुए फिर भी आज तक, गुजरे हुए जमाना हुए फिर भी आज तक करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है और नामो निशां यजीद का दुनिया से मिट गया। नामो निशां यजीद का दुनिया से मिट गया। बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है। बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है। और नश्तर जो सबके दिल में समाता चला गया, नश्तर जो सबके दिल में समाता चला गया, मुझ पे ये उनकी नजरे इनायत का रंग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझ पे ये उनकी नजरे इनायत का रंग है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, उठक बैठक ना करो। गुलाम रब्बानी की तकरीर को दिल से सुनो। किस्सा कहानी नहीं, मैं जो कुछ बोलूंगा हदीस बोलूंगा और उसका हवाला भी दूंगा। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए कि मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मगर अहले बैत की मोहब्बत, मगर अहले बैत का प्यार, मगर अहले बैत की उल्फत। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, कुरान का अंदाज़े बयान देखो।